हेलो एंड अस्सलामु अलैकुम। क्या आप अपनी इंग्लिश बोलचाल को पुरकशिश बनाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि जब आप इंग्लिश में बात करें लोग ना सिर्फ आपको सुने बल्कि आपके लबो लहजे से इम्प्रेस भी हो जाएं? तो इसके लिए आपको इंग्लिश बोलचाल में ईडियम्स का इस्तेमाल भी करना होगा। आज की क्लास में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 24 इंग्लिश के इंतहाई दिलचस्प, अहम और आसान इडियम्स जिनका इस्तेमाल करते हुए आप इंग्लिश बोल सकते हैं। इस क्लास में मैं ना सिर्फ आपको इन इडियम्स का उर्दू में मीनिंग बताऊंगा बल्कि ये भी समझाऊंगा कि आप इन इडियम्स को कब, कहाँ और किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस क्लास को एंड तक देखिएगा। विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन द क्लास। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इडियम्स कहते किसे हैं। जिस तरह उर्दू बोलते हुए हम कुछ मुहावरात का इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश में उन मुहावरात को इडियम्स कहते हैं, यानी जिनका हकीकी मतलब तो कुछ और होता है लेकिन हम उनका मजाजी मतलब जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे है जी, एक तीर से दो शिकार करना। अब इसका हकीकी मतलब तो है कि एक तीर मारना और दो शिकार कर लेना, लेकिन हम इसका मतलब दूसरे मानों में करते हैं। ऐसा कोई काम करना या ऐसी कोई बात कहना जिससे हमारे दो मामलात या हमारे दो मसाइल हल हो जाएं, उसे हम एक तीर से दो शिकार करना कहते हैं। और उसे इंग्लिश में हम कहते हैं किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक तीर से दो शिकार करना। अबव द लॉ, अबव द लॉ, कानून से बालातर। वो शख्स, वो इंसान जो खुद को कानून से भी ऊपर समझे, कानून से बालातर समझे, उसे हम कहते हैं अबव द लॉ। नो पेन नो गेन, तकलीफ के बगैर कुछ हासिल नहीं होता। नो पेन, पेन कहते हैं दर्द को, तकलीफ को। अगर पेन नहीं होगा तो नो गेन, गेन का मतलब होता है हासिल करना, तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। नेक्स्ट है कैट एंड डॉग लाइफ। कैट एंड डॉग लाइफ, इसका मतलब है लड़ाई झगड़े वाली जिंदगी। बिग गन, बिग गन, बड़ी शख्सियत या वो शख्सियत जो किसी आला ओहदे पर फाइज हो। क्रोकोडाइल टेयर्स, क्रोकोडाइल टेयर्स, मगरमच्छ के आंसू या झूठ मूठ के आंसू, दिखावे के आंसू। आयरन विल, आयरन विल, अहनी अज़म यानी पुख्ता इरादा। जब भी हम सेंटेंस में पुख्ता इरादे की बात करेंगे तो हम आयरन विल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पॉइंट ब्लैंक, पॉइंट ब्लैंक, निहायत करीब से, निहायत पास से। द लाफिंग स्टॉक, द लाफिंग स्टॉक, वो शख्सियत या चीज जिस पर सब हंसें, जिसका सब मजाक बनाएं। नेक्स्ट है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। एप्पल ऑफ समवन्स आई, एप्पल ऑफ समवन्स आई, आंख का तारा होना या किसी को बहुत अजीज होना, किसी को बहुत प्यारा होना। एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, दो मुख्तलिफ मामलात, वो दो मामलात जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हों। बैड ब्लड, बैड ब्लड, गमो गुस्से की कैफियत। बैग ऑफ बोन्स, बैग ऑफ बोन्स, पतला दुबला इंसान या कमजोर इंसान। बैलेंस द बुक्स, बैलेंस द बुक्स, आमदन और खर्च में तवाजुन रखना। नेक्स्ट है बाल ऑफ फायर, बाल ऑफ फायर, लाइक और अहल शख्स के लिए हम इस इडियम का इस्तेमाल करते हैं। बेयर फ्रूट, बेयर फ्रूट, कामयाब होना। बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश, घुमा फिरा कर बात करना यानी कि सीधी बात ना करना। बीटन पाथ, बीटन पाथ, रिवायती रास्ता। बिहाइंड क्लोज डोर्स, बिहाइंड क्लोज डोर्स, इसका मतलब है राजदारी से, वो बातें, वो चीजें जो बंद दरवाजे के पीछे हों। बिहाइंड क्लोज डोर यानी कि राजदारी के मामलात।
बिहाइंड द सीन्स, बिहाइंड द सीन्स, पर्दे के पीछे। बिहाइंड द टाइम्स, बिहाइंड द टाइम्स, पुराने रिवाज के मुताबिक, यानी वो चीज जो ओल्ड फैशन हो या आउट ऑफ डेट हो। ब्लो समवन ऑफ, ब्लो समवन ऑफ, किसी को कमतर समझना। ब्लो वंस माइंड, ब्लो वंस माइंड, हैरान कर देना। दोस्तों ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ ये इडियम्स आपको बहुत दिलचस्प लगेंगे और आप इनको याद करके अपनी रोजमर्रा गुफ्तगू को इम्प्रेसिव बनाएंगे। मैं इसी तरह की क्लासेस हर रोज लेकर आता हूँ। कल एक नई क्लास के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।